भूतले इति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेषशून्य वाणी पाश्चात्य देश तारिणे। देशकारिणे। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरी गौरी भक्ति वृंद। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय। तो विनायक आपने पढ़ा है पूरा फर्स्ट चैप्टर? जी प्रभु जी। क्वेश्चंस पूछे हैं अभी? हाँ हाँ, यस नो? हाँ यस। सो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, रिकैप करना है ना क्या क्या हमने जी। पढ़ा, है ना? ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है विनायक, हाउ इज द सोल felt in the body, or how do you know that soul is there in the body? आत्मा है शरीर में, इसे आप जान सकते हैं। उसका सिम्टम क्या है? जैसे बाहर में सूरज होता है तो अंदर में रोशनी नहीं दिखता है हमारा, हाँ, जी घर के प्रभु अंदर। तो इससे पता चलता है कि हाँ सूरज बाहर है। जी। ठीक उसी प्रकार सोल है, हाँ, एक लिविंग एंटिटी में कैसे पता चलता है आपको? कॉन्शियसनेस प्रभु जी। हाँ। कॉन्शियसनेस लिविंग एंटिटीज के अंदर ही होता है बस, नॉट इन द डेड एलिमेंट्स। वेरी नाइस। द कॉन्शियसनेस इज द एनर्जी ऑफ द सोल, जो पूरा शरीर में वो पूरा फैला हुआ है। ओके, वेरी गुड। सो यू गॉट द फुल मार्क्स। इसलिए सी प्रभुपाद जी जो सिखाया हमको गीता से, वो पूरा कॉमन सेंस है, बस हम देख नहीं लेते उस तरीके से। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि ये इस तरीके से देखो, बस उतना ही है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऋचा जी आपके लिए। तो शरीर का जो सुख दुख है उसे बाहर निकलने के लिए भगवान क्यों बोलते हैं? हम्म आप ऐसे जो समझा है बोलिए। हाँ? शरीर का सुख दुख से हमें बाहर निकलने के लिए भगवान क्यों बोलते हैं? हम्म, हम्म, बोलो जो भी क्लियर। हाँ, जो आपको समझ आया है, जो आपको आप ऐसे जो आपने जो है समझा हुआ है बोलिए। कुछ ऐसे हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है। बस आपको बोलना है। हम्म To get out of the cycle of birth and death and हम्म achieve spirituality. हाँ, बेसिकली अभी शरीर का सुख दुख से हमने अपने आप को शरीर के साथ पहचान बना लिया है। प्रोपा जी बोलते हैं ना, हमने अभी बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। देहात्म बुद्धि बोलते हैं इसको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक ये शरीर का सुख दुख से हम इतना जो है लगाव हो जाता है, हमारा राग हो जाता है, तो शरीर के साथ हमारा पहचान बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा। आत्मा हूं। तो जब तक शरीर का सुख दुख में उलझे रहेंगे तो मैं आत्मा हूं कैसे पता चलेगा? तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में कि शरीर के सुख दुख जो है आएंगे जाएंगे, उसको हमें क्या करना है? सहन करना है ना, वे टॉलरेट देम, भगवान बोलते हैं। तो टॉलरेट कैसे करना है? कुछ हमें उससे डिस्टरबेंस नहीं होना है। डिस्टरबेंस जो है
आएगा। अभी देखो ठंड है तो ठीक है, थोड़ा बूट स्वेटर पहन लेंगे बस, ठीक है। ज्यादा उसी के बारे में सोचते नहीं रहेंगे, ओ आज बहुत ठंड है, आज कोहरा हो गया, ये हो गया, पूरा दिन इसी में वेस्ट नहीं करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, हमारा ड्यूटी क्या है? हम आत्मा है, तो हमारा ड्यूटी है आध्यात्मिक मार्ग में चलना, है ना। तो भगवान यही बोलते हैं कि जब हम सुख दुख के इस जो है इंटेंगलमेंट में फंस जाएंगे, तो हमारा ड्यूटी भूल जाएंगे, हमारा आत्मा का ड्यूटी भूल जाएंगे। तो ये बात है, तो इसलिए हमें ये शरीर का जो है पहचान से बाहर निकलना है। वी हैव टू कम आउट ऑफ द बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ओके, तो शिवा आपके लिए क्वेश्चन। यस सर। हाँ, रेडी है? ठीक है। तो अ, आत्मा का वास्तव जो है इच्छा क्या है? हम्म? आप म्यूट पे हैं शिवा, आप म्यूट पे हैं। बेसिकली सर वो प्रभु वो हमें डाइवर्ट करती है कि मतलब जो आवाज नहीं आ रही है आपका, थोड़ा आवाज कम आ रही है। हम्म? थोड़ा मोस्टली वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपको। हाँ, बोलिए। आत्मा सर प्रभु बेसिकली वो हमें डाइवर्ट करती है, जो हमारा मोटो मेनली जो प्रभु जी ने यहाँ बताया है कि हमें भगवान का नाम लेना है। तो जो आप बता रहे थे कि यस, सुख हाँ, आत्मा का वास्तव इच्छा यही है कि भगवान का सेवा करना, नाम लेना, उनका सेवा में हमें लगे रहना, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का वास्तव इच्छा है, ठीक है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं हमको, ये हमें याद रखना है ये बात। जीव का स्वरूप है निरंतर भगवान के सेवा में रहना। जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास। और वास्तव में आत्मा का स्वरूप है भगवान का दास, ठीक है। जैसे अभी ठंड में क्या होता है, पानी जम जाता है, तो पानी का स्वाभाविक जो स्थिति क्या है, वो द्रव रूप में रहना, लिक्विड रूप में रहना, है ना। ठीक उसी प्रकार आत्मा का वास्तव स्वरूप है भगवान का सेवा में लगे रहना। अभी क्या हो गया, आत्मा शरीर के साथ पहचान बना लिया है, इसलिए वो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, और शरीर के संबंध में जो है जो जो कार्य करते हैं वो मेरा है। जैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ओ मेरे आंखों से मुझे एक सुंदर पुरुष को देखना है, सुंदर स्त्री को देखना है। हाँ, मेरा मेरा कानों से मुझे बहुत अच्छा जो है म्यूजिक सुनना है। हाँ, मेरा जो है जिह्वा से, टंग से मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है। तो हम अभी शरीर का जो है भोग में लगे हुए हैं, और हमारा आत्मा का वास्तव इच्छा जो है वो भूल गए, है ना। हाँ, शरीर का सेवा में लगे हुए हैं और भगवान का सेवा भूल गए हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया अभी, तो इससे बाहर निकलना है हमको, ठीक है। वेरी नाइस। तो भगवान एक्चुअली प्रभुपाद जी हमें यही बात बात बता रहे हैं कि पूरा संसार में इतने सारे जो धर्म हैं, धर्म के शास्त्र हैं, उसमें यही बात बता रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हाँ, आत्मा का कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, और किस तरीके से भगवान का सेवा करना, हाँ, ये सभी शास्त्र बताते हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि हम भगवान का सेवा बहुत करने का जो है बहुत आसान तरीका क्या है। ऋचा जी बताइए। हाँ, चैंटिंग। यस, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना, बस। कुछ दूसरा, हाँ, हमें योगा करना है, वो तपस्या करना है, कोई बात ही नहीं है ना। इसको बोलते हैं भक्ति योगा या मंत्र योगा, है ना। तो ये जो है हमें हमारा जो शरीर के साथ अब हमने पहचान बना लिया है, वो अज्ञान को दूर करेगा, है, और हमें इस भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक लोक को लेके जाएगा ये मंत्र। बस हमें इस मंत्र को हर दिन जप करते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी विल रीड फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। शिवा प्लीज रीड।
आध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं, जिनको हम्म, योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। ये सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। योग हम्म, शब्द का अर्थ है जुड़ना, और योग विधियां हमारे संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित है। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया कि मौलिक रूप से हम श्री भगवान से जुड़े हुए हैं, परंतु अभी हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। हम्म, प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना, और जोड़ने के लिए यह प्रक्रिया योग कहलाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थ है धन चिन्ह। वर्तमान काल में हम श्री भगवान या परम सत्य से रहित हैं, परंतु जब हमारा श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तब हमारा यह मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। ओके, मृत्यु के समय हमें बस बस पूर्णता। बस बस शिवा बस। तो अभी हमने क्या समझा, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, पिछले अध्याय में हमने क्या समझा कि हम वास्तव में आत्मा है, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, वो अभी भूल गए हैं। तो अलग अलग तरीके के जो विधि विधान है, आध्यात्मिक विधि विधान है, जो आध्यात्मिकवादी अनुसरण करते हैं, हाँ, इनको योगी बोलते हैं, हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये सब क्या कर रहे हैं, हाँ, फिर से हमारा जो संबंध हम जो भूल गए हैं वापस जागृत करना है। तो योगा जो है, इस शब्द का अर्थ क्या है, भगवान के साथ फिर से जोड़ना, कनेक्ट, लिंक होना, फिर से भगवान के साथ कनेक्ट होना। अभी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है ना। हाँ, तो अभी सब माइनस माइनस में चल रहा है, हमें प्लस करना है भगवान के साथ, तो इसको बोलते हैं योग। तो मनुष्य जीवन में ये संभव है, ठीक है, और हमें इसका एक योग पद्धति का अभ्यास करना है, ये बात भगवान बताते हैं, ठीक है। तो ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट विनायक, प्लीज कंटिन्यू। At the time of death, we have to finish that process of perfection. हम्म, In our lifetime, we have to practice the method of approaching that perfection so that at the time of death, when we have to give up this material body, that perfection can be realized. श्लोक है, प्रयाना काले मांस लेन मनसा मन चलेन, मनसा चलेन। भक्त्या हिंदी में पढ़। भक्त्या युक्तो योग बलेन बलेन चैव। चैव, हम्म, भृगो मध्य भृगोर मध्ये प्राण प्रणाम अवेस्या सम्यक हम्म, सा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ बोलिए, पढ़िए आगे। वन हु One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. बस बस बस, ठीक है। तो अभी हमने समझा हुआ है कि हमारा संबंध भगवान के साथ शाश्वत है, और हमारा जो संबंध जो है अभी भूल गए हैं, उसको फिर से हमें जागृत करना है ना। वो जागृत करने का विधि विधान क्या है, योगा पद्धति है। और योगा पद्धति क्या है, वो वही प्रभुपाद जी बताने वाले हैं। और इस योगा का अभ्यास जो है, योगा यानी कि जोड़ने का तरीका, जोड़ने का एक विधि विधान, ठीक है। तो ये योग पद्धति जो है, हमें हमारा शरीर त्यागने से पहले इसको हमें परफेक्ट करना है। और शरीर को परफेक्ट, ये योग पद्धति को परफेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। हाँ, फंसे रहेंगे, बंधे रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे बस, है ना। तो हमारा जीवन के समय में, लाइफ टाइम में, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें इसको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें गीता के 8वें अध्याय से श्लोक बता रहे हैं। हाँ, मृत्यु समय में प्रयाण काले मनसा अचलेन, प्रयाण काल में हमारा मन जो है विचलित नहीं होना है, और भक्ति में हमें पूरा मन को भगवान पर स्थापित करना है। हाँ, हमारा ध्यान में भगवान का स्मरण होना है। हाँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे, प्रवेश हो जाएंगे, ये बात बता रहे हैं, ठीक है ना, वेरी सिंपल।
ठीक है, नेक्स्ट टीचर जी बताइए, आप पढ़िए। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 वर्ष पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि पाता है, इसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अभ्यास करें और यदि हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हम अलौकिक जगत में भेजे जाएंगे। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु काल में होती है। हम्म यम यम वापि हम्म स्मरम भाव त्यजन्ते त्यजन्ते कलेवरम तम हम्म तब तमेवैति कौन्तेय सदा तद्वा भवाद्वितः। हम्म शरीर छोड़ते समय जिस स्थिति का वह स्मरण करता है, वह स्थिति वह बेशक पा लेता है। बंगाली में कहावत देखिए, है पढ़िए पढ़िए। बंगाली में कहावत है कि यदि कोई सिद्धि के लिए कुछ करता है तो उसकी परीक्षा मृत्यु के समय ही होती है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय किसको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए कृष्ण भगवान निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। यदक्षरम वेदवितो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तते पदम संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुध्य च मूर्धन मूर्धनि मूर्धनि आधायात्मनः प्राणम। प्राणमा स्थितो योग धारणाम। हम्म वे व्यक्ति जिन्हें वेदों का ज्ञान है, जो संन्यास धर्म में महान ऋषि हैं और जो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी स्थिति पाने के लिए वे ब्रह्मचर्य जीवन का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति संसार से मुक्ति पा सकता है। योगी की स्थिति सभी इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहना है। इंद्रियों के सभी प्रवेश द्वारों को बंद करके मन को हृदय में लगाकर प्राण वायु को सिर के ऊपर चढ़ाकर योगी अपने आप को योग में स्थिर करता है। बस ठीक है। तो हमने अभी अभी समझा कि हमारा जो मनुष्य जीवन में अभी हम भगवान को भूल गए हैं, तो भगवान के साथ जोड़ने का जो तरीका है उसको योगा बोलते हैं। अलग अलग योगा पद्धति है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, हठ योग, बहुत सारी योग पद्धति। तो योगा यानी कि भगवान के साथ जोड़ना। और ये जो योगा अभ्यास जो है हमें हमारे मृत्यु समय से पहले हमें करना है, मृत्यु आने से पहले करना है। और मृत्यु कब आएगा बताइए ऋचा जी? मृत्यु कब आएगा पता नहीं, पता नहीं। और यहाँ पे कभी प्रोफेसर भी। बोल रहे हैं, एक विद्यार्थी 3 4 5 साल पूरा तैयारी करता है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम के लिए, और उसके बाद उसको डिग्री मिलता है एग्जाम लिखने के बाद। तो डिग्री तो पता है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक एग्जाम होगा। तो हमारा मृत्यु भी एक एग्जामिनेशन है, परीक्षा है। वो कब आएगा पता नहीं हमको। तो हमें कैसे तैयार रहना, देखिए। हमेशा तैयार रहना। हाँ, हमेशा तैयार रहना है। कभी भी आ सकता है। कभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं? हाँ, यम यम वापि स्मरन् भावम। क्योंकि मृत्यु समय में जो जिस जिस भावना में आप शरीर त्यागेंगे, हाँ, जो आपका माइंडसेट है, माइंड में जो विचार हैं, वही उस तरीके का शरीर आपको अवश्य मिलेगा। एक आदमी जो है अपने पेट डॉग जो है, पेट जो है कुत्ते के बारे में बहुत सोचता है, तो अगला जीवन को उसे कुत्ते का शरीर मिल सकता है। ये बात है। तो मृत्यु समय में आपका मन में मृत्यु समय में जो है हमारे जो मन में जाएगा। प्रकार के विचार है ना, उस प्रकार का शरीर हमें मिलने वाला है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि मृत्यु समय में हमें क्या करना है, क्या समझना, क्या हमारा ध्यान होना है ना। तो मृत्यु समय में हमें हमारा ध्यान होना है भगवान का स्मरण। इसलिए इस श्लोक से पहले एक्चुअली 8.5 में भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव, अंत काल में मेरा स्मरण करो। तो प्रभुपाद जी एक बंगाली कहावत के बारे में बता रहे हैं। वो बताते हैं प्रभुपाद जी बंगाली कहावत अपने लेक्चर में, भजन करो साधन करो मृत्यु जान ले हाय। आपका जो भजन साधन भक्ति सभी चीजें जो है मृत्यु समय में स्पष्ट पता चल जाता है कितना आपने भजन किया। जैसे एक स्टूडेंट है, वो मैंने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, हो सब कुछ हो गया, एग्जामिनेशन होने दो, उसके पास मार्क्स आएगा ना, उसे पता चलेगा कितना पढ़ाई किया तुमने।
है ना। तो अच्छा पढ़ाई किया, फेल हो गया, तो क्या हुआ, पढ़ाई नहीं किया, खाली बोलने के लिए पढ़ाई किया बोलते हैं। तो हमारा जो भजन साधन है वो हमारे मृत्यु के समय में पता चलेगा, ये बात हमें समझना है, ठीक है ना। तो इसलिए आगे भगवान हमें एक विधि विधान बता रहे हैं, जैसे अलग अलग योगी हैं, ज्ञान योगी है, हठ योगी है, वो किस तरीके से अपना इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ज्ञान योगी जो है वो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं पूरा जीवन भर। संन्यास लेते हैं, जैसे बहुत सारे जो सन्यासी होते हैं जो हिमालय में रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह पे रहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और कुछ योगी हैं जो सभी इंद्रियों को इतना नियंत्रण में रखते हैं कि उनको जो है कोई दूसरा जो है इंद्रिय भोग का विचार ही नहीं है। कि हमने पिछले अध्याय में क्या समझा, लास्ट चैप्टर में, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग करना एक तरीके का हमारा बंधन है। जितना इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे उतना हमारा बंधन बढ़ता जाएगा, है ना, ये बात है। तो ये सभी श्लोक का जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं ये थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी हमें एक फ्लो समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शिवा पढ़िए। योग विधि में इस अभ्यास के प्रत्याहुर करते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णतया विपरीत। यद्यपि जीवन काल में आंखें सांसारिक सौंदर्य देखने में लगी रहती हैं, परंतु मनुष्य को मृत्यु काल में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना होता है। इसी प्रकार कान भी इस संसार में अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनने के आदी होते हैं, परंतु मृत्यु के समय मनुष्य को अंदर से परम शब्द ओमकार को सुनना होता है। ओमित्तिकाक्षर ब्रह्मा व्याहरणमा मनुष्य शर्मणन यथा प्रयाति तेजंदे या याति परमागतिम। इस योग्याभ्यास में स्थिति होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को हो जाता है। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं से रोकना होता है और श्री भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होता है। मन बहुत चंचल है, परंतु उसको अपने हृदय में स्थित श्री भगवान पर स्थित करना होता है। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राण वायु सिर के उच्चस्थ भाग में स्थानांतरित हो जाती है, तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित बस करता बस, है। हाँ शिवा बस बस। आप तो बस ट्रेन में सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। चलिए, तो अभी क्या समझा बताइए ना। तो योगा पद्धति में बहुत अलग अलग तरीके के योगा समझ रहे थे, ज्ञान योग है, हठ योग है, ठीक है। हठ योग यानी कि अष्टांग योग, उसमें 8 तरीके के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, इसको अष्टांग योग बोलते हैं, हठ योग बोलते हैं। तो यम नियम यानी कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसका अनुसरण करना है। सब करना क्यों है, क्योंकि मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आना, ठीक है। आसन करना है, प्राणायाम यानी कि बहुत सारे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वाइज कंट्रोल। हाँ हाँ, तो है ना, पूरक रेचक कुंभक बोलते हैं ना। तो बाहर का जो हवा छोड़ना निकालना, बहुत सारे जो है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी कि हमारा मन जो है हमेशा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत भाग रहा है, तो उसे जो है रोकना। प्रभुपा जी बोलते हैं जस्ट द ऑपोजिट। जैसे प्रभुपा जी बोलते हैं आंखों से सुंदर चीजों को देखने के लिए हमें हमेशा हम इच्छा करते हैं, और कानों से अच्छा जो है शब्द सुनने का बात जो है हमारा होता रहता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा, इन सब चीजों को बंद करना और केवल भगवान का नाम, ओमकार, जैसे ज्ञानी और योगी ओमकार बोलते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ओमकार भगवान कृष्ण का ही नाम है, और भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि प्रणव सर्व वेदेषु, जो वेदों में सभी वेद ओमकार है वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं। और ओमकार में हरे कृष्ण मंत्र में ओमकार ऑलरेडी है, तो अलग से हमें ओमकार का बोलने की जरूरत नहीं है। तो विशेषकर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अलग अलग योगा पद्धतियों में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, इंद्रिय का जो नियंत्रण करना,
सेंस कंट्रोल करना, उसके बाद धीरे धीरे जो है एक लेवल पे जो है परफेक्शन में आना, इस तरीके से बताया गया है। यानी कि योगा, कोई भी योगा पद्धति में आपको परफेक्शन यानी कि इंद्रिय भोग से हट के भगवान का स्मरण में आ जाना है, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? शिवा, समझ आ गया? हाँ जी प्रभु। क्या समझ आया बोलिए एक सेंटेंस में। हाँ, योगा योगा अभ्यास करने का उद्देश्य क्या है? मन को एकांतरित करना। हाँ, मन को एकाग्रित करना और भगवान का स्मरण में लगे रहना, है ना? कनेक्टिविटी क्यों बनाए क्यों रखना। ये क्यों करना है? कनेक्टिविटी बनाए रखना उनसे भगवान। कनेक्टिविटी ठीक है, फिर भी क्यों करना है? सर वो लाइफ साइकिल से हटके भगवान के धाम में जाने के लिए। नहीं नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, ये क्यों करना है क्योंकि मन बहुत जो है विचलित है, डिस्टर्बेंस बहुत है, टर्बुलेंस बहुत है माइंड का, है ना? तो उसे भगवान पर फिक्स करना उतना आसान नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करने। हाँ, तो माइंड जो है इतना, अर्जुन भी बोलते हैं गीता में, चंचलम ही मन कृष्णा, मन बहुत चंचल है, इधर उधर इधर भटकता रहता है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए विनायक आप पढ़िए अभी। At this point, the yogi determines where he is to go. हम्म In the material universe, there are innumerable planets, and beyond this universe, there is a spiritual universe. हम्म The yogis have information of these places from Vedic literatures. हम्म Just as one going to America can get some idea what the country is like by reading books, हम्म one can also have knowledge of the spiritual planets by reading Vedic literatures. हम्म The yogi knows all the descriptions and he can transfer himself to any planet he likes without the help of spaceships. हम्म Space travel by mechanical means is not the accepted process for elevation to other planets. Perhaps with a great deal of time, effort, and money, a few men may be able to reach other planets by material means, spaceships, spacesuits, etc. But this is a very cumbersome and impractical method. In any case, it is not possible to go beyond the material universe by mechanical means. The generally accepted method for transferal to higher planets is the practice of meditation, yoga systems, or jhana systems. The Bhakti Yoga system, ज्ञान सिस्टम। Jnana systems. The Bhakti Yoga system, however, is not to be practiced for transferal to any material planet. For those who are servants of Krishna, the Supreme Lord, are not interested in any planets in this material world because they know know that whatever planet one enters in the material sky, the four principles of birth, old age, disease, and death are present. On higher planets, the duration of life may be longer than on this earth, but death there is nonetheless. By material universe, we refer to those planets where birth, old age, disease, death reside. And by spiritual universe, we refer to those planets where there is no birth, old age, disease, and death. Those who are intelligent do not try to elevate themselves to any planet within the material universe. Excellent, fine. So, what is the essence? So, when you perfected yoga, where you have to go? कहाँ जाना है हमको? योगा का जो परिपूर्णता हो गया, परफेक्शन हो गया, तो क्या करना है हमको? प्रभु जी, जब योगा का परिपूर्णता परफेक्शन हो गया, तो एक्चुअली आर सोल कैन डिसाइड वेयर वी हैव टू गो, where we can land, like any planet we want to go, wherever we want to go, we can take, our soul can take us there. So where you want to go? बैकुंठ। Why? The Supreme Lord. Why वैकुंठ को जाना है? स्वर्गलोक जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबके चक्कर से बचने, मतलब हटने के लिए। क्यों स्वर्ग जाएंगे उधर और अच्छा जो है कंफर्ट रहेगा, बहुत प्लेजर रहेगा, अच्छा जो है जगह है उधर पे, पूरा एंजॉयमेंट ज्यादा रहेगा उधर। कृष्ण वो तो उसी साइकिल में, बर्थ एंड डेथ के साइकिल में हम घूमते रहेंगे, ओल्ड एज, डिजीज। जन्म मृत्यु जरा। वो एनीवे रहेगा, फिर भी एडजस्ट कर लेंगे।
जाएंगे। कृष्णा को परम आनंद बोला गया ना प्रभु। वापस मृत्यु होगी, फिर इसी हाँ? चक्कर में फंसेंगे। शिवा शिवा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा को तो प्रभु बोला गया ना पहले कि जो आनंद है हाँ, कृष्णा को बोला गया, जो महाआनंद। हाँ। तो इंद्रिया आनंद के लिए जाती तो कृष्ण आनंद, सबसे बड़ा आनंद वही मिलेगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भगवान का जो साथ आनंद है वो परमानंद है, सबसे श्रेष्ठ आनंद है। दूसरा सभी जो आनंद है वो केवल दिखेगा, अच्छा लग रहा है अभी, वो क्षणिक है, टेम्पोररी है ना, तत्कालिक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत बुद्धि होना है हमको ये सब समझने के लिए। हम क्या कर रहे हैं अभी? हम भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, है ना। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि योगी को जो है, योगी का बुद्धि ठीक है, उसको योगा परफेक्शन होने के बाद तो वो भगवत धाम जाएगा, भगवान के पास जाएगा, वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ समझते हैं आप? वैकुंठ यानी कि विगत कुंठ। जहाँ पे कुंठ, कुंठ यानी कि जहाँ पे बहुत सारे जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं है। कुंठ यानी कि बहुत सारे समस्याएं, प्रॉब्लम्स, जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये जगत को कुंठ जगत यानी कि पूरा प्रॉब्लम्स भरा हुआ जगत बोलते हैं इसको। हाँ, गीता में भगवान बोलते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? वह दुखालय अशाश्वत। यहाँ पे दुख भरा हुआ जगत है, केवल जो है अशाश्वत जगत है। और यहाँ पे हम फंस गए हैं। तो योगा अभ्यास करने के बाद भी हम सोचेंगे हाँ थोड़ा ऊपर जाके जाए, ऊपर लेके देख देख के आएंगे स्वर्ग लोग देख के आएंगे, तो बस भटकते रहेंगे, फिर से भ्रमण करते रहेंगे। तो ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये ज्ञान योग, दूसरा दूसरा योगा में इस तरीके से योगी तो थोड़ा परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, फिर भी भटक जाते हैं। भक्ति योग का जो आचरण है वो सबसे श्रेष्ठ आचरण है। उसमें हम जो है शाश्वत तरीके का जो है आनंद प्राप्त करेंगे, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, मेटेरियल यूनिवर्स, स्पिरिचुअल यूनिवर्स, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं है। तो प्रभुपाद जी के एक बात बताते हैं लास्ट स्टेटमेंट में, दोस्त और इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस भौतिक दुनिया के किसी भी लोक में जाने के लिए इच्छा नहीं करते, ब्रह्मलोक भी जाने के लिए इच्छा नहीं करते। गीता में एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक का जो है सभी लोकों में बार बार एक जो जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहे। ब्रह्मलोक में भी वही है पाताल लोक में वही है। तो भौतिक संसार में नहीं रहना है, हमें भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक लोक में जाना है, ये बात बता। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए पिताजी आप पढ़िए अभी। यदि कोई ऊंचे लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तुरंत मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शरीर वातावरण का इतना बड़ा परिवर्तन सहन नहीं कर सकता है। परंतु यदि कोई योग विधि से ऊंचे लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर मिल जाएगा। हम देख सकते हैं कि यह बात इस पृथ्वी पर भी प्रदर्शित होती है। हमारे लिए समुद्र में पानी के वातावरण में रहना संभव नहीं है और न तो जलचरों के लिए इस पृथ्वी पर रहना संभव है। इस प्रकार हम समझते हैं कि इस पृथ्वी पर भी हर किसी को किसी विशेष स्थान पर रहने के लिए किसी विशेष प्रकार का शरीर चाहिए। इसी प्रकार अन्य लोकों में रहने के लिए भी किसी विशेष प्रकार का शरीर चाहिए। ऊंचे लोकों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है और ऊंचे लोकों में एक दिन पृथ्वी के 6 महीने के बराबर होता है। इसलिए वेद वर्णन करते हैं कि जो लोग ऊंचे लोकों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। यद्यपि कोई 20,000 या 50 वर्ष, 1,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस संसार में वर्षों की गिनती हो जाएगी और मृत्यु होगी। मृत्यु के चंगुल से कैसे बचें, यह शिक्षा भगवत गीता में दी गई है। न जायते मित्र्यते वा कदाचिन्न चित्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न
हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए कभी भी जन्म या मृत्यु नहीं है। एक बार होकर ऐसा नहीं हो सकता कि वह न रहे। उसका जन्म नहीं होता, वह सनातन है, सदैव रहने वाला है, न मरने वाला है, प्रमुख है। उसकी हत्या नहीं होती है, जबकि शरीर की हत्या होती है। हाँ बस ठीक है, अब अच्छा पढ़ लेते हैं श्लोका। वेरी नाइस। हम्म। मम्मी संस्कृत टीचर है ना, अच्छा, इसलिए आपको अच्छा आता है। थोड़ा बहुत से ही सीखा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, तो वही बात जब अभी जो डिस्कस कर रहे थे, हाँ, किसी भी जगह जाना है तो उसका तरीके का शरीर आवश्यक है ना। जैसे पानी में जाएंगे, कितना टाइम तक रह सकते हैं पानी में, 1 मिनट 2 मिनट। उसके बाद जैसे डाइवर्स जाते हैं डाइव करने के लिए, तो एक तरीके का ड्रेस पहनते हैं ना, है ना, ताकि वो ज्यादा देर तक उधर रहे अंदर। ठीक उसी प्रकार जब कोई फायर एक्सीडेंट होता है तो फायर एम्बुलेंस के साथ जो आते हैं वो कांस्टेबल्स, उनका पूरा एक ड्रेस अलग होता है। फायर में प्रवेश होना है, सो मच नो दे टू टेक केयर ऑफ इमरजेंसी। तो ठीक उसी प्रकार अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का जो है वातावरण है, सर्कमस्टेंसेस है। तो उस प्रकार से वो शरीर प्राप्त होना है। योगा अभ्यास से क्या होता है, आपको जिस ग्रह में जाना है उस तरीके का शरीर आपको तैयार हो जाता है और उधर पहुंच जाते हैं। आजकल के जो मॉडर्न तरीके से जो है स्पेसशिप्स में जाने का, चंद्रयान में, वो उसमें हम पहुंच जाएंगे, ये गलत है। ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा पृथ्वी में भी, अर्थ में भी एक देश दूसरा देश जाने के लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, है ना। बिना उसका प्रवेश नहीं है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको भेज देगा वापस, है ना। वेयर हाउ कैन यू से दैट मुझे बस चले जाऊंगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो हमें ये बात समझना है। तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा लोग जाने के लिए आपको योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो योग्यता क्या है, योगा परफेक्शन है। और अब दूसरा लोग जाएंगे मटेरियल वर्ल्ड में ही, अलग अलग लोकों में जाएंगे, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, फिर भी वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे। आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, इधर ही बस घूमते रहेंगे। तो क्योंकि आत्मा जो है, स्वभाव क्या है, गीता में क्या बोलते हैं भगवान, आत्मा का मृत्यु नहीं, आत्मा का जन्म नहीं है, वो शाश्वत है, सनातन है ना। नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, है ना। जब शरीर तो चला जाएगा एक दिन, आत्मा शाश्वत तरीके से उसका अस्तित्व है। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। तो ये बात हमें समझना है। हाँ बस हमें हम स्वर्ग लोग चले जाएंगे तो हो जाएगा, जैसे कुछ धर्म में बोलते हैं, हाँ आप जो उनके धर्म के विरुद्ध जो है उनको मार दो तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, बस वो परफेक्शन, वो परफेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो परफेक्शन क्या है, परफेक्शन एक्चुअली हमें इस भौतिक जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। ठीक है ना, ये परफेक्शन है। ठीक है ना, तो ये बात इधर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। चलिए, क्योंकि हमारा जन्म मृत्यु नहीं है, हम शाश्वत सनातन है, भगवत धाम में रहने वाले हैं। कितना समय तक भौतिक संसार में रहेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे, ये बात है। चलिए शिवा। हम आत्मा हैं और इसलिए सनातन है, तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? यह प्रश्न पूछता है उस बुद्धिमान माना जाना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनावित हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने से इच्छुक नहीं है जहां मृत्यु होती है। वे श्री भगवान के समान शरीर पाने के लिए लंबी अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करते। ईश्वर परमा कृष्णा सत्य चित आनंद विग्रह। सत्य का अर्थ है सनातन, चित्त का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। श्री कृष्ण संपूर्ण आनंद के सागर हैं। यदि हम अपने आप को इस शरीर से आध्यात्मिक लोक, कृष्ण लोक या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करें तो हम उसी प्रकार का सच्चित आनंद शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावनाविक है उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है, जो इस भौतिक संसार के उच्च ग्रहों में उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी या योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के
ऊपरी भाग में ले जाया जाए। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा यह जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार है, तो वह वहां जा सकता है। यदि वह उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक हो, तो वह वहां भी उसी प्रकार जा सकता है, जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा, इस पृथ्वी के अन्य नगरों को जाते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए प्रवेश पत्र और आयात कर की समान विधि लागू मिलेगी। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में भी जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। बस बस ओम। बस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? हमें दूसरे लोक में क्यों नहीं जाना है? दूसरा अन्य ग्रह लोक में क्यों नहीं जाना है? केवल कृष्ण लोक में ही क्यों जाना है? बोलिए। परमानंद है। परमानंद है। एक और बात बताते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बात। सच्चिदानंद विग्रह, क्या बोलते हैं? सत्य, सत्य यानी कि शाश्वत अस्तित्व, है ना? चित यानी कि पूरा संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ दुनिया, और आनंद, संपूर्ण आनंद का जो है वो जगह है, यानी कि भगवान पूरा आनंद का सागर है, वहां जाना है। यहाँ पे यानी कि प्रभुपाद जी बार बार हमें समझा रहे हैं हमें समझना है कि ये शाश्वत आनंद का बात जब आएगा, शाश्वत जो है अस्तित्व का बात आएगा, तो हमें थोड़ा बुद्धिमान होना है। आत्मा सनातन है, शाश्वत है, तो बार बार ऊपर भी जाएंगे वही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे, क्यों जाना है उधर, है ना? तो हमें आध्यात्मिक आकाश में जाना है, भगवत धाम में जाना है, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये बुद्धिमान का एक लक्षण है। तो ये बार बार प्रभुपाद जी वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोग उनका जो बुद्धि इतना कम रहता है, अल्प बुद्धि होता है, ये बात समझ नहीं पाते और भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, बस पूरा लाइफ में यही करके करके वो एक दिन मर जाते हैं। मरने के बाद कहाँ जाएंगे उनको भी पता नहीं। इसलिए भगवान गीता में उनको बोलते हैं ये सब मूढ़ा, मूढ़ा यानी कि गधा, गधे बन गए हैं सब लोग, बस भागते रहो भागते रहो। क्यों भाग रहे हो पता नहीं। इसलिए इसलिए भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा। ये सभी संसार में लोग माया सुख के पीछे इतना भाग रहे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये भागो, ये करो, वो करो। हाँ, और मूढ़, हाँ, तो भगवान तो मूढ़ बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये तो विमूढ़, विशेष मूढ़, स्पेशल फूल। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ज्ञान विज्ञान, है ना, नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज। ऐसे ही वी यानी कि जब वी शब्द, वी पद जो है कोई शब्द से जुड़ जाता है तो वो विशेष हो जाता है। तो वी मूढ़ यानी कि विशेष मूढ़। तो ये विशेष फूल्स मटेरियल वर्ल्ड में जो है इतने सारे स्पेशल फूल हैं, बस वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, भगवान के सेवा से विमुख हो गए हैं। दे आर अवर्स टू कृष्णा सर्विस एंड गोइंग ऑन इन द मटेरियल, ये बात है। बाकी सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विनायक। ओम इति एकाक्षरम। Om iti ekaksharam Brahma. At Hmm. this point of death, the yogi can pronounce Om, Omkara, the concise form of transcendental sound vibration. Hmm. If the yogi can vibrate this sound and at the same time remember Krishna or Vishnu, Hmm. Mam Anusmaran, he attains the highest goal. Hmm. It is the process of yoga to concentrate the mind on Vishnu. Hmm. The impersonalists imagine some form of Supreme Lord. But the personalists do not imagine this. They actually see. Whether one imagines him or actually sees him, one has to concentrate his mind on the personal form of Krishna. अनन्य चेता सततम, पढ़िए। Ananya chetas सततम satan yo ma smriti nitya हाँ, tasya sulabha partha nityuk तस्य tasya yoginyah. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pratha, because of his constant engagement in devotional service. नेक्स्ट।
Those who are satisfied with temporary life, temporary pleasure, and temporary facilities are not to be considered intelligent, at least not according to Bhagavad Gita. According to the Gita, one whose brain substance is very small is interested in temporary things. We are eternal, so why should we be interested in temporary things? No one wants a non-permanent situation. If we are living in a apartment and the landlord asks us to vacate, we are sorry. But we are not sorry if we move into a better apartment. It is our nature because we are permanent to want permanent residence. We don't wish to die because in actuality we are permanent. Nor do we want to grow old or be diseased because these are all external or non-permanent states. Although we are not meant to suffer from fever, sometimes fever comes and we have to take precautions and remedies to get well again. The fourfold miseries are like fever and they are all due to the material body. If somehow we can get out of the material body, we can escape the miseries that are integral with it. Fine. So what are the fourfold miseries? Fourfold miseries क्या है? Fourfold. Life, Disease, old age, and death. Birth, death, old age, death. Birth, death, old age, death. Okay, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार तरीके के क्लेश, ठीक है? तो what did you understand from this? Prabhupada is selling in a different way. Same thing, same point. Prabhupada is selling in a different way. ब्रेन सब्सटेंस बोल रहे हैं प्रभुपाद जी. ब्रेन सब्सटेंस इज वेरी स्मॉल. अल्पमेधसः. आपका बुद्धि कम है तो क्या करेंगे आप? You'll be interested in temporary things. Temporary things. प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, टेम्पोररी फैसिलिटी, टेम्पोररी प्लेजर, टेम्पोररी लाइफ. जैसे बच्चे है ना, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं. बच्चे हमेशा खेलने कूदने का टाइम उनको हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि उनका बुद्धि बड़ा नहीं है, थोड़ा बुद्धि कम है. माता पिता को पता है ज्यादा खेलता रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा बाद में. तो ये बात है. तो हमारा भी मनुष्य जीवन में जब तक हमारा बुद्धि बढ़ेगा नहीं, वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर इंटेलिजेंस, देन विल बी गोइंग ऑन इन टेम्पररी थिंग्स. वो करो, ये करो, ये जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं इधर. आज आपने एक घर लिया, रेंटेड हाउस, और ओनर बोलेगा कल आपको खाली करना है, तो क्या लगेगा आपको? अरे क्यों लिया हमने, है ना? इस तरीके से ये शरीर अभी लग रहा है कि हम 60-70 साल जिएंगे एक शरीर में. वो जो है यूनिवर्सल टाइम स्केल से हिसाब से वो बहुत कम है टाइम. तो बार बार शरीर लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना, ये बुद्धिमान का जो है बुद्धि होता है उसका लक्षण नहीं है. थोड़ा वो जो उसको बोलते हैं मूर्ख, उनका लक्षण है. जैसे एक आदमी ने एक जॉब लिया, बस 2 दिन के बाद छोड़ दिया, इसको एक और जॉब लिया. ये कोई ऐसे होता है क्या? ठीक नहीं होता है ना? उसको थोड़ा बुद्धू बोलते हैं, इस तरीके से. तो हमारा कोशिश क्या होना है, वी शुड ट्राई दैट वी शुड गेट आउट ऑफ द मटेरियल बॉडी. जब तक शरीर रहेगा तो फोरफोल्ड मिजरीज, 4 तरीके के दुख जो हैं वो रहेंगे. शरीर से बाहर निकलना, तभी हमें ये 4 तरीके के दुख नहीं रहेंगे. तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मटेरियल यूनिवर्स, स्पिरिचुअल यूनिवर्स, क्या डिफरेंस है? मटेरियल यूनिवर्स में रिपीटेड बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज. स्पिरिचुअल यूनिवर्स में मृत्यु, जरा, व्याधि का कोई चक्कर ही नहीं है. ये बात है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ऋचा जी बताया, पढ़िए आप. निर्विशेषवादियों को इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए यहाँ कृष्ण भगवान ओम शब्द का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं. इस प्रकार उनका अलौकिक विश्व में जाना निश्चित हो जाता है. फिर भी यद्यपि वे अलौकिक विश्व में प्रवेश करते हैं, वे वहां किसी वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते.
वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और वैकुंठ लोक की तुलना सूर्य लोक से की जा सकती है। वैकुंठ में निर्विशेषवादी लोग भगवान की ज्योति ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में सच्चिदानंद ज्योति की भांति रहते हैं और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन ब्रह्म चिंगारियों से भरी होती है। ब्रह्म स्तर में मिल जाने का यही अर्थ है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में मिलने के माने ब्रह्म ज्योति से एक हो जाने से है। हर चिंगारी का अपना व्यक्तित्व रहता है, परंतु निर्विशेषवादी व्यक्ति रूप नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेकों अणु जैसे सूक्ष्म अंशों का बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेकों आत्मा रूप चिंगारियों की बनी है। बड़ी टफ। बड़ी बड़ी कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। सिर्फ अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है, हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों के बने हैं, सत्य, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में रहते हैं वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ ब्रह्म में से मिल गए हैं, रह सकते हैं, परंतु उन्हें वहां आनंद नहीं मिलता क्योंकि वह चीज वहां नहीं है। कोई एक कमरे में कुछ समय तक ही रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में विलीन रहकर आनंद ले सकता है, परंतु ये संभव नहीं कि वह उस कमरे में वर्षों तक रहे। निश्चय ही वह सदैव नहीं रह सकता। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं उनके लिए संसार में कुछ संक्ष पाने के लिए फिर से गिरने का बहुत अवकाश है। यह श्रीमद् भागवतम का मत है। अवकाश में यात्रा करने वाले यात्री हजारों मील जा सकते हैं, परंतु यदि उन्हें अन्य लोकों में विश्राम करने की जगह नहीं मिलेगी तो वे इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। किसी भी तरह विश्राम की आवश्यकता है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतनी चेष्टा करने के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करें और अव्यक्त एकता पाएं, तब भी वे इस संसार में फिर से वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति और प्रेम को ठुकराया है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें कृष्ण भगवान की सेवा और प्रेम का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख लेंगे तो वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की परव्योम में अस्थायी परिस्थिति होती है। अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगत नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस दुनिया में फिर से आकर बंधे हुए जीवों के संग में रहना होगा। बस ठीक है, तो टेक्निकल है जो प्रभुपाद जी ने बताया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम, भगवान कृष्ण का धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे। और जो निराकारवादी है वो क्या करते हैं, वो भगवान का स्वरूप पर उनका ध्यान नहीं है, वो भगवान का जो है प्रभा, तेज जो है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। भगवान प्रभुपाद जी है ब्रह्म ज्योति को सनशाइन यानी कि सूर्य के किरण के साथ तुलना करते हैं। तो क्योंकि उनको भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ है उसका उनका पोजीशन स्टेबल नहीं है, तो वो कभी भी उससे गिर सकते हैं। भगवान कृष्ण के शरीर से बहुत बड़ा तेज निकल रहा है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। पूरा आकाश में जो आप देखते हैं तेज, वो भगवान के शरीर से निकल रहा तेज है। तो ये तेज जो है ये एफल्जेंस इसको बोलते हैं। इस एफल्जेंस में सभी संसार बसा हुआ है। तो निराकारवादी जो है भगवान का साकार रूप को मानते नहीं है। वो बोलते हैं कि परम सत्य अंत में निराकार है। ठीक है, बहुत सारे जो है ऐसे आध्यात्मिकवादी हैं। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, वो निराकारवादी हैं, वो भगवान का साकार रूप मानते नहीं है। वो बोलते हैं कि अंत में जो भगवान है वो निराकार है। वो एक्चुअली उनका एक ये अंडरस्टैंडिंग है, वेदों में, भगवत गीता में, भागवत में ऐसे बोलते नहीं है। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि निराकारवादी का
जो उनका गति ज्ञान के जो है मार्ग में जाकर वो अंत में निराकार ब्रह्म ज्योति में जो प्रकाश है उसमें लीन हो जाते हैं, एक चिंगारी बनकर, स्पिरिट स्पार्क बनकर। फिर भी वो स्थिति स्टेबल क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, हम आकाश में बहुत समय तक उड़ते जाएंगे, उसके बाद हमें फिर से आके वो फ्लाइट और लैंड होना है एक जगह पे, ऊपर बिना कुछ एक्टिविटी का नहीं रह सकते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये जो निराकारवादी जो है वो तो इस भौतिक संसार से तो उनका मुक्ति हुआ है, फिर भी वो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने का जो स्थिति है वो स्टेबल नहीं है, वो कभी भी उस स्थिति से गिर सकते हैं। इसलिए कुछ ब्रह्मवादी जिनका नाम है मायावादी है, वो तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने भौतिक संसार का, फिर भी उन्होंने कुछ स्कूल खोल दिया, कुछ अस्पताल खोल दिया, फिर से भौतिक संसार का जो कार्य में लगे जाते हैं। जैसे रामकृष्ण आश्रम, ये सब मायावादी है, इनके बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये जो है इनका स्थिति जो है वास्तव में उन्होंने भगवान का सेवा करने से जो है उन्होंने मना कर दिया है। वो अंत में सोचते हैं कि भगवान का व्यक्तित्व नहीं है, भगवान यानी कि वो एक शक्ति है, वो निराकार जो है ब्रह्मन है। तो ये बात हमें समझना है। ये बहुत सारे जो आध्यात्मिकवादी आजकल के समय में सब मायावादी हैं, जो अंत में बोलते हैं कि वो भगवान व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है बस। जब शक्ति का बात बोलते हैं तो व्यक्ति होना ही है, बिना व्यक्ति के शक्ति कैसे होगा? ये बात हमें समझना है। तो प्रभुपाद जी हमें जो है ये जो निराकारवादी जिनको बोलते हैं निर्विशेषवादी, और बौद्धवादी जिनको बोलते हैं शून्यवादी, इनके बारे में बहुत सारे बातें बताते हैं, क्योंकि पूरा संसार में ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। पूरा संसार में निराकारवादी निर्विशेषवादी भरे हुए हैं, इनको बोलते हैं मायावादी और बौद्धवादी। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश, क्योंकि पूरा संसार में ऐसे इम्पर्सनलिस्ट, निर्विशेषवादी, वॉइडिस्ट, शून्यवादी भरे हुए हैं, और उनको भगवान का व्यक्तित्व है, भगवान का एक पर्सनालिटी है, वो मानते नहीं है, समझते भी नहीं। इस तरीके से अपना भक्ति का जीवन जो है वो उधर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पूरा संसार में बंधे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी हमें थोड़ा बहुत इसका ज्ञान दे रहे हैं इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल कंप्लीट दिस चैप्टर, थोड़ा और 2-3 पैराग्राफ है। शिवा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। हम साक्षात्ता, पूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते तो हमें आनंद नहीं मिल पाता। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु श्री कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आशीर्वादन किया जाता है। भौतिक जगत में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सातृत्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन का आनंद जैसा है। नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं, जब तक परछाई नहीं आ सकती है, यह केवल विकृत परछाई है। परंतु वास्तविक जीवन वहां भगवान श्री कृष्ण में है, जो सभी आनंदों से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि से अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिसमें मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाते हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण की संगति करें। ब्रह्मा संहिता में भगवान श्री कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। चिंतामणि प्रकरण वशु कल्प वृक्ष लक्षा प्रतिषु सुरभि पालयन्तम लक्ष्मी सशस्त्रम संवेश्यमान गोविंदा आदि पुरुषा तमा भजामि।
मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से गिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो अछल लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। यह कृष्ण लोक का ये एक वर्णन है। वहां के हर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहां किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है। इसी प्रकार वहां गाय सुरभि कहलाती है जो असीमित दूध देती है। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है जो बस बस वैदिक साहित्य में पाया जाता है। बस बस ठीक है, ठीक है। तो क्या समझा? हमारा आत्मा का स्थिति क्या है, वास्तव स्थिति क्या है? सच्चिदानंद। देखिए To बार be बार happy. हाँ, वी आर इटर्नल कंप्लीट नॉलेज एंड ब्लिस, ब्लिस प्लेजर, शाश्वत अस्तित्व, संपूर्ण ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हमारा अस्तित्व है ना? तो हमें आनंद चाहिए। भौतिक आनंद के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं है हमको, अभी अभी भूल गए हैं। तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना ये हमें वास्तव में आनंद नहीं देगा। हम अकेले रहेंगे एक चिंगारी बनकर, आत्मा का चिंगारी बनकर। तो इसलिए ये जो निराकारवादी है, मायावादी है, वो फिर से भौतिक जगत में जिनको उन्होंने बोला वो मिथ्या है, वो गलत है, फिर से उसी में आनंद लेना चाहते हैं। ये हो रहा है। और भौतिक संसार में सबसे बड़ा जो है आनंद जो है वो क्या है? वो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कि ये मैथुन सुख, है ना? मैथुन सुख जो आनंद जो है भौतिक संसार में सबसे श्रेष्ठ आनंद माना जाता है। तो इस श्रेष्ठ आनंद के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिक लोक में भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत संबंध है। आध्यात्मिक लोक का वर्णन भगवान जो है प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ब्रह्म संहिता, उसका वर्णन हो रहा है। ठीक है। जैसे वहां पे कल्प वृक्ष हैं, और वहां पे घर जो बने हुए हैं चिंतामणि से बना हुआ है, और वहां पे सुरभि गाय हैं जो असीमित दूध देते हैं, है ना? यहाँ पे वही है, रिफ्लेक्शन है। ये बात हमें समझना है। मेटीरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक लोक का वास्तव में रिफ्लेक्शन है। ठीक है। जैसे पानी के ऊपर चंद्रमा का एक रिफ्लेक्शन आता है, ऑफ्लर रिफ्लेक्शन। इस तरीके से भौतिक संसार में जो कुछ देखते हैं वो सब रिफ्लेक्शन है। रियलिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ठीक है। ये बात समझना है क्योंकि हमारा वास्तव आत्मा आध्यात्मिक अस्तित्व जो है उसको हमें समझकर आगे बढ़ना है। ये बात बता रहे हैं। ठीक है। चलिए विनायक आप पढ़िए। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, In this material world, we have become acclimatized to birth, death, and all sorts of suffering. Material scientists have discovered many facilities for sense enjoyment and destruction, but they have discovered no solution to the problems of old age, disease, and death. They cannot make any machine that will check death, old age, or disease. We can manufacture something that will accelerate death, but nothing that will stop death. Those who are intelligent, however, are not concerned with the fourfold miseries of material life, but with elevation to the spiritual planets. One who is continuously in trance does not divert his attention to anything else. He is always situated in trance. His mind is always filled with the thought of Krishna without deviation. Satatam refers to anywhere and anytime. In India, I lived in Vrindavan and now I am in America. But this does not mean that I am out of Vrindavan. Because if I think of Krishna always, then I am always in Vrindavan. Regardless of the material designation, Krishna consciousness means that one always lives with Krishna on the spiritual planet, Gokula Vrindavan, and that one is simply waiting to give up this material body.
Smriti Nityasha means continuously remembering. And for one who is continuously remembering Krishna, the Lord becomes Trasma Sulabha, श्याम सुलभ Tasyam Sulabha, Hmm. easily purchased. Easily purchased. परचेस्ड Easily purchased. Krishna himself says that he is easily purchased by the Bhakti Yoga process. Then why should we take to another process? We can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 24 hours daily. There are no rules and regulations. One can chant in the street, in the subway, or at his home or office. There is no tax and no expense. So why not take to it? Yes, why not take to it? 24 hours you can chant. यही बोल रहे भगवान, अनन्य चेता सततम, 24 घंटे मेरा स्मरण करो. क्यों करना है? Why? Because by this Krishna becomes easily purchased. सुलभ पार्थ, भगवान वो सुलभ से मिल जाते हैं. यही बात बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी. हाँ, क्योंकि भौतिक संसार में क्या हो गया है, जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, सफरिंग चल रहा है. हाँ, इसका कोई उपाय नहीं है. तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है इन 4 तरीके के मिजरीज, 4-fold मिजरी से बाहर निकलने का सोचते हैं. तो क्या करना है हमको? भगवान का भक्ति में लगे रहना है. और भक्ति कैसे करना है? वो सिंपल, जस्ट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, बस सॉल्व. और कैसे जम करना है ये बात हमें समझना है. अनन्य चेता सततम, हरे कृष्णा चैंटिंग के टाइम में जब आपने एक माला शुरू कर लिया तो बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. देखिए अभी 8.14 प्रभुपाद जी बोलते, इस श्लोक का तो प्रभुपाद जी ने बोला अनन्य चेता सततम, विदाउट डिविएशन. ठीक है, यानी कि आप एक माला शुरू कर लिया तो पूरा कंप्लीट करना है. और जब बैठ जाते जपा करने के लिए तो आपको एक फिक्स करना है कि हाँ मैं अभी इस सिटिंग में 2 माला करूंगा, 4 माला करूंगा. उस तरीके से संकल्प लेके बैठना है. ऐसा नहीं है बस वो जब कर रहे हैं बीच में फोन आ गया, फोन उठा लिया और कुछ कुछ काम आ गया वो करते जाएंगे, फिर से हरे कृष्णा बोलेंगे, वो गलत है. ये बात समझना है हमको. वन हु रिमेंबर्स मी विदाउट डिविएशन, भगवान का जो नाम है बिना जो है रोक टोक आप लेंगे. एक टाइम फिक्स करना है जप के लिए, तो उनके लिए भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सुलभ पार्थ. हाँ, क्योंकि वो भगवत सेवा में हमेशा लगे हो. नित्य युक्तस्य योगिना. देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, तो विनायक आप 4 राउंड्स कर रहे हैं. जी प्रभु जी. तो कैसे करते हैं? सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, एक टाइम में करते हैं, स्प्लिट करते हैं? बताइए. स्प्लिट करते हैं प्रभु जी, ऑफिस जाते हुए और आते हुए. यानी कि सुबह 2 राउंड, शाम को 2 राउंड ऐसे करते हैं. हाँ? जी प्रभु जी. जो कर रहे हैं ब्रेक नहीं होना. ऐसा नहीं कि हमने अभी 1/4 माला कर लिया, अभी 75% माला बंद करेंगे, ऐसा बात नहीं है. एक माला शुरू नहीं, एक माला पूरा कंप्लीट हो. हाँ, तो कोई भी सिटिंग में आपको संकल्प लेना है कि हाँ शुरुआत में उतना जो है राउंड जितना करेंगे उतना संकल्प लेना है. 2 माला करना है, 2 माला करना है, एटलीस्ट 1 माला पूरा पूरा करके ही उठना है. कुछ भी हाँ, करना. बीच में नहीं ब्रेक होता है. हाँ ये बात है, तो इसलिए ये बात है. हाँ, तो शिवा आपका हो रहा है जापा, कितना माला हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है. 2 कर रहा हूँ प्रभु. 2 करना है. अच्छा, आपको बढ़ाना है ना? 4 में बढ़ाइए, 4 में आइए. हाँ, ठीक है, ओके. सो ऋचा जी तो कर रही है ना 16 वाला. नहीं नहीं नहीं, 8 राउंड्स. तो ठीक है, कंटिन्यू 8 राउंड्स एज मच एज पॉसिबल. एकादशी है आज और थोड़ा एक्स्ट्रा कर लीजिए. हाँ, एकादशी में अच्छा भगवान की कृपा मिलेगी. ठीक है, फास्टिंग भी है. वेरी नाइस. फास्टिंग भी है तो अच्छी बात है. तो जब कीजिए, यही है मार्ग, और कुछ नहीं है. सब कुछ इसमें मिल जाएगा. ठीक है, तो शिवा शुड चैंट 4 राउंड्स, विनायक कंटिन्यू 4. एकादशी में और 1-2 माला एक्स्ट्रा कर लीजिए, अच्छी बात है. फॉर योर एडवांटेज ओनली. अभी पढ़ा हमने
दूसरा मार्ग में जो है बहुत मुश्किल है ऊपर जाना, ये मार्ग बहुत सुलभ आसान है। प्रभुपाद जी इसलिए ये श्लोक हमने बताया हमको। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग बहुत मुश्किल है, सुलभ नहीं है, वो कठिन है। तो खाली भक्ति मार्ग सुलभ है, ठीक है। इसलिए हमें भक्ति मार्ग को पकड़ लेना है। भक्ति मार्ग क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, ठीक है। जी फाइन, प्रभु। so we will conclude here. Any question, any clarification? निर्विशेषवादी का मीनिंग और समझा दीजिए प्रभु जी एक बार। निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी यानी कि विशेषता, वैशिष्ट्य, यानी कि बहुत सारे वैरायटीज। जैसे आपने खाने में जो है पूरी बनाया, सब्जी बनाया, दाल बनाया, चावल बनाया, स्वीट बनाया, वैरायटी बनेगी ना। हाँ, जैसे आपने उस दिन जगन्नाथ जी का, हाँ, हमने पूजा किया, प्रतिष्ठा किया, तो आपने 56 बना दिया था, ठीक है ना। इसको वैशिष्ट्य बोलते हैं, विशेषता। आप उसके बदले खाली एक आइटम बना देते, खिचड़ी खिचड़ी। तो क्या बोलते हैं? बस एक ही आइटम भगवान के लिए है। तो ये जो निराकारवादी क्या बोलते हैं, अभी हमारा दुख का कारण है ये वैशिष्ट्य, वो हम वो ये बहुत सारा वैरायटी है ना, ये हमारा दुख का कारण है। आध्यात्मिक लोक में वैरायटी नहीं होगा, पूरा एक तरीके से होगा, ये उनका मानना है, ये वास्तव नहीं है। जैसे हमने बताया, ये भौतिक संसार क्या है? आध्यात्मिक लोक का एक परछाई है, रिफ्लेक्शन है। तो परछाई तभी होगा ना जब वो रियलिटी में है, वास्तव में है, तभी होगा तो परछाई। अच्छा, तो तो हाँ, तो ये निर्विशेषवादी क्या है? उसको हाँ, मानते नहीं ये है। मानते हैं कि वो यहाँ पे वैरायटी है, वहां पे वैरायटी नहीं है, इसलिए उनको निर्विशेषवादी बोलते हैं। गलत बोल रहे हैं। इस तरीके से अपना फिलॉसफी उन्होंने अलग से बना लिया है, ये गलत फिलॉसफी है। ठीक है। जैसे आपके जन्म हुआ आपके माता पिता से, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कुछ नहीं था, मेरा जन्म हो गया, ऐसे होता है? नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, भगवान का आंख नहीं है, कान नहीं है, सर नहीं है, तो कैसे होगा? इस तरीके से उनका फिलॉसफी है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में और हम चर्चा करते जाएंगे, प्रभुपाद जी बहुत सारे बताने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अभी 2 चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अच्छे से उसको पढ़िए। एवरीडे चैंटिंग करना, 4 माला मिनिमम, क्योंकि ये लेवल के लिए 2-4 माला आवश्यक है। और मोस्टली जो है फरवरी में कुछ होगा कार्यक्रम, गुड़गांव में होगा, तो वहाँ पे आप उसमें भाग ले सकते हैं, कि जो प्रभुपाद आश्रय के कार्यक्रम में। और उस टाइम तक हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट 3 हफ्ते में बाकी सब चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, और 3 चैप्टर बचे हैं बस, ठीक है। उसके बाद एग्जाम लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, लाइफ में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज पता है ना, एग्जामिनेशन कब आएगा पता नहीं। कौन सा एग्जामिनेशन? मृत्यु। मृत्यु। हाँ, कब आएगा पता नहीं, तैयार रहना है, आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। चलिए, ओके, सो विल क्लोज नाउ। जी प्रभु। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।